फसाद की जड़ ये नवीन है, उसको काम किया भड़काने का। तो बड़ा है वो एमएलए है या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ये नहीं मारना तोड़ना, ये ना कोई मजहब सिखाता, ना कोई कानून सिखाता, ना कोई मजहब इसकी इजाजत देता। से सबूत है, हिम्मत हारना नहीं है। मुंह दबाकर, मुंह बंद कर, पुलिस को डर के या किसी को हेलो बस आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हाल ही में जो डीजे हल्ली और केजी हल्ली में जो हादसा हुआ था, उसका जो मेन अक्यूज़ था पी नवीन, उसको बेल हो चुकी है। आइए उसके बारे में जानते हैं, उसको बेल कैसे हुई, क्या बेसिस पे उसको बेल दिया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट सिराजुद्दीन अहमद हैं, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आइए उनसे जानते हैं। हेलो सर। सर बताइए, अभी जो पी नवीन को बेल मिली है, क्या बेसिस पे उसको बेल मिली है सर? बेल देखो, बेल इज़ ए राइट। जैसा कि अगर कोई किसी इंसान को बेल कोई ऑफेंस में डाल दिया जाता है, तो उसके अंदर कोर्ट भी देखती है कि इसके ऊपर एलिगेशंस क्या है बोल के। प्रोसिक्यूशन पुलिस पेपर्स कैसे रखते हैं वो हिसाब से होते हैं। अभी जो उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे 153, 290, 295, ये सभी विद इन 3 ईयर्स, मोर पनिशमेंट इज़ अप टू 3 ईयर्स है। तो ये कोई बड़ी ये नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे 302 जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू डेथ होता है, ऐसे केसेस में ये कोर्ट बेल दे देती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये डिपेंड होता है कि कोर्ट जो पेपर्स उसके सामने होती है उसके ऊपर, उसके बिना के ऊपर फैसला करती है। जहाँ पे फाइंडिंग्स दिया है हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स दिया है कि प्रोसिक्यूशन ने सैंक्शन को, गवर्नमेंट को सैंक्शन भी पूछा है। अगर सैंक्शन हो भी जाता तो क्या है, 3 साल के लिए ये है। तो इसलिए इस बेस के ऊपर ये द ऑफेंस इज़ नॉट पनिशेबल फॉर लाइफ और डेथ, इसके ऊपर दे सकते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन रेज किया गया था कि अगर ये आएगा तो उसकी जान को धोखा है। ओनली कीपिंग इन द माइंड दैट देर इज़ ए डेंजर टू द लाइफ फॉर द पिटिशनर इफ ही कम आउट, इट इज़ नॉट ग्राउंड फॉर रेफ्यूज टू, इट इज़ नॉट ए ग्राउंड टू रेफ्यूज द बेल। वो उसने सिक्योरिटी कर सकता है। तो कोर्ट यहाँ पे किया है तो सही किया है। इसमें प्रोसिक्यूशन पुलिस को करना चाहिए था कि जो ऑफेंसेस जो छोटे डाले हैं, सारा फसाद की जड़ ये नवीन है, उसको यूएपीए, उसके लिए यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया? देखो, एक होता है इन्वेस्टिगेशन पावर, जो पूरी सिस्टम में किसी को नहीं है, जो पुलिस को होता है। जो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन पावर होता है, जज के पास भी नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होता, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के पास भी नहीं होता। वो पावर सिर्फ पुलिस को होता है। वो जिसे चाहे, कौन से चाहे, वो सेक्शन में डाल सकती है। इसके बारे में कोई पूछा क्यों नहीं पहले से ही? क्योंकि उसको पावर दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, वो जो उसको सही लगता है वो डालता है। वो जब डिसाइड होगा, ट्रायल के टाइम पे डिसाइड होता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि ये जो सेक्शन लगा है वेदर इट इज़ अप्लीकेबल टू दैट अक्यूज्ड। सचमुच में ये सेक्शन उसको लगता है, क्या उसने वो सेक्शन के हिसाब से काम किया है, नहीं किया। ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हिसाब से होता है। अगर पुलिस किसी को एक 4 सेक्शन ज़्यादा डाल देती है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, उसके ऊपर रिमार्क्स देने वाला कोई नहीं होता। वो कोर्ट है जो लास्ट में फाइंडिंग देता है पुलिस ने गलत किया बोल के। अगर बेकसूरवार को बेकसूर बना के छोटा केस डाल के उसको डिस्चार्ज भी कर देता है, ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंप्लीटेड, चार्जशीट में नहीं वाला, तो उनको सवाल करने वाला भी कोई नहीं होता। नहीं, अभी जितने लोगों को पकड़ा है उनके ऊपर 7 या 8 केस लगाए हुए हैं। जो मेन अक्यूज था जिसकी वजह से दंगा हुआ, उसको क्यों 2 ही केस लगाए गए, 2 या 3 केस लगाए गए? ये कैसे होता है? फसाद मचाने वाला तो बड़ा है, लेकिन उसका फसाद का जो सेक्शन है वो छोटा है। फसाद तो उसने करा दिया, जैसा कि बोलते हैं शहद लगा के गया, सारी मक्खियाँ उधर गिर ली। इसने काम किया शहद लगाने का, इसने काम किया भड़काने का। तो वो भड़काने का काम जितना सेक्शन है उसको सज़ा है 3 साल कानून के साथ, आईपीसी के अंदर उतना ही है। अभी ये जो भड़क के जो लोगों जो गलत किया, पुलिस स्टेशन को जलाना, गाड़ियों को जलाना, वो गलत कर दिया, उनका सेक्शन भी उनके हिसाब से लगाया। गलती ये किया है कि यूएपीए इन्वोक किया है। ये यूएपीए जो इन्वोक किया है, इधर ही वो जुल्म हुआ है सब लोगों के ऊपर। बाकी जो 307 लगा है, 149 है, 427, ये सब कुछ सही लगा है। ये सब कुछ जो कसूरवार हैं उनके लिए सेक्शन सही है। जो बेकसूर है वो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड आ जाएगा, उनको इन्वेस्टिगेशन ये चार्जशीट फाइल करने के टाइम पे बेकसूरों को उम्मीद है कि वो छोड़ देगी बेकसूरों को। और भी बेकसूर अगर कसूरवार होकर आएंगे तो कोर्ट के अंदर जो रिकॉर्ड्स आएंगे उसके अंदर फाइंडिंग्स निकल के डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करेंगे वकील, और कोर्ट उसके बाद में ट्रायल उसके बाद में बेल भी दे सकती है, उसके बाद में बेल भी देगी और केस भी ख़त्म होंगे, केसेस के अंदर एक्विटल भी होंगे। जो कसूरवार हैं, जो ज़्यादा एविडेंस
एविडेंस इनके ऊपर प्राइमा फेसी एविडेंस है, उनको तो कन्विक्शन होनी ही है। इसको जो बेल मिली है ये तो बीजेपी का था करके प्रूव हुआ था, या बीजेपी का है करके हुआ, या अखंडा श्रीनिवास का भांजा है करके किया है, या पुलिस वालों की इसमें फेल्योर है सर? देखो, कानून की आंख के ऊपर पट्टी है। ये किस लिए पट्टी है, ये सामने वाले को ये नहीं दिखती ये प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है या मिनिस्टर का बेटा है या कोई भी है, ये नहीं दिखती। कानून की आंख के ऊपर पट्टी है, ये इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ उसकी नज़र को नीचे रखती है, रिकॉर्ड्स देखती है। अभी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई, अभी यहाँ के कोई भी मिनिस्टर के ऊपर, यहाँ के एमएलए के ऊपर कोई भी रेप केस डाल दे या कोई भी एलिगेशन डाल दे, मर्डर चार्जेस डाल दे, तो वो नहीं देखेगी कि वो अक्यूज जो खटखटे में खड़ा है वो एमएलए है या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ये नहीं देखेगी, वो रिकॉर्ड्स देखेगी। तो इसी तरह से ये कोर्ट ये नहीं देखेगी कि वो एमएलए का भांजा है, नेफ्यू है, ये बीजेपी से कनेक्ट है या कांग्रेस से कनेक्ट है, ये नहीं देखेगी। कोर्ट विल नॉट इन्फ्लुएंस, कोर्ट को इन्फ्लुएंस कोई नहीं कर सकता, जो रिकॉर्ड उसके सामने है वही कर सकता है। अभी एक छोटे बच्चे को जुवेनाइल को लेके आके डाल दिया यही जेली के मामले में, मुजम्मिल बोल के, उसको हमारा साथी मुस्तकीम की और हमारे दूसरे साथी ने, एडवोकेट्स ने उसको जुवेनाइल एप्लीकेशन लगाया, फिर उसको ट्रांसफ़र कराया, फिर जुवेनाइल कोर्ट से उसने छोड़ा। अभी कोर्ट ये देखी कि वो जुवेनाइल है, अगर वो एक 18 साल का मेजर हो जाता तो उसको नहीं छोड़ती थी। कोर्ट एक्ट के हिसाब से चलती है और जो पेपर उसके सामने रखा जाता है उसके हिसाब से चलती है। ये नहीं देखती कि ये मुसलमान है, ये नहीं देखती कि ये हिंदू है, ये नहीं देखती कि ये बीजेपी का है, ये नहीं देखती कि मिनिस्टर है, ये नहीं देखती कि गवर्नमेंट का है, ये कुछ भी नहीं देखती। अगर पुलिस वाला भी वो गलती करता है तो उसको वही सज़ा देते हैं, अगर जज भी वो गलती करता है तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल के उसको भी देती है। तो इसमें कोर्ट की अभी पुलिस वाले क्या करें, पीसी के तरफ से एक केस, इंस्पेक्टर के तरफ से केस, सिंगल स्टार के तरफ से केस, ऐसा केस नवीन को क्यों नहीं लगाएगा? मैंने आपको बताया ना, नवीन ने सिर्फ पोस्ट लगाया, उसने सिर्फ भड़काने का काम किया। उसके दिल में था या नहीं था वो अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने, वो जाने, लेकिन उन्हें किया तो काम भड़काने का काम। अभी जो कौम जो है भड़कने की वजह, बहुत सी हमारी कौम सब्र भी की, बहुत सी हमारी कौम अवॉइड भी किया, लेकिन जो गलत हमारे लोगों ने, हम जो लड़कों ने किया है, जो मारना तोड़ना, ये ना कोई मज़हब सिखाता, ना कोई कानून सिखाता, ना कोई मज़हब इसकी इजाज़त देता, उन्होंने गलती किया। नवीन ने भड़काया नहीं कि तुम जाके मारो बोल के, नवीन ने सिर्फ पोस्ट लगाया, किसी इंसान ने उनको ये इंसाइट नहीं किया तुम जाके ऐसा करो बोल के। लोग अपने आप किसी, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भड़क गए, कोई जज्बाती हो गए, कोई पागल हो गए, किसी को समझ नहीं है। यह अलग अलग इंसान की सोच के ऊपर जाता है, कौन को क्या किया वो खुद जानता, अल्लाह खुद जानता है। और जब सब लोगों ने यह नज़ारा देखा है कि क्या हुआ, किस लिए हुआ, कैसा हुआ। जहाँ तक नवीन की बात है, जो कानून के अंदर जितना उसको सेक्शन लगाना था उसने तो लगाया, लेकिन पुलिस वाले चाहते तो यूएपीए उसको भी इन्वोक कर सकते थे, वो करना था, पुलिस वालों को करना था। बेंगलुरु कमिश्नर को भी उनको जैसे उन्होंने जांच के लिए स्पेशल एजेंसी बनाया तो उनको भी करना था। पुलिस वालों ने कोर्ट में नवीन के खिलाफ जिस तरह से केसेस ये करना था उस तरह से नहीं किए। अभी इसके आगे कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं सर? केसेस मतलब सबूत देना था। तो देखो, पुलिस वालों अगर नहीं देते हैं सबूत, इसके वास्ते हमारे पास कुछ एविडेंस होना। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एविडेंस है कि फलां इंसान ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो पुलिस वालों ने छोटा चार्ज डाला। अगर ऐसे कुछ सबूत आपके पास है, आप नवीन की बात कर रहे हैं, नवीन की बात क्या कर रहे हैं कि इसने बहुत बड़ा उन्होंने फसाद की जड़ बनाया, ऐसा किया है, तो पुलिस वालों ने छोटा सेक्शन दे दिया, इस बिना पे कोर्ट भी छोड़ दिया, आपका सवाल ये रहा। तो इसके लिए कानूनी हिसाब से क्या है, अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, अगर हमारी कम्युनिटी स्ट्रांगली बिलीव करती है कि सारी फसाद का जड़ ये है, सबको मालूम है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ वहाँ के रहने वाले आसपास पड़ोसियों में, उनकी उसकी फ्रेंड सर्कल में, उसके जानने मानो ऐसे कुछ सबूत भी होंगे, हो सकते हैं, जो सरासर गलत, कानून की नज़र में भी गलत होंगे, जो पुलिस ने पेश नहीं किया। ऐसे कुछ सबूत हैं तो हम वकीलों के ज़रिए से हमारे तक सबूत लाओ, हम कोर्ट को रिट के ज़रिए से अपील करेंगे, द इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड बाय द CID और NIA or CBI. The police failed to investigate properly, or police are colluded with the MLA sitting MLA nephew and did not present the papers which should be produced before the court. ऐसे सबूत जो देना था वो नहीं दिए। अगर
किसी के पास ऐसे सबूत हैं तो वो लाए, कोर्ट को रिट के ज़रिए से अपील करें, ये सबूत को कोर्ट में पेश करें, तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगी वाकई में ये सबूत उसके खिलाफ हैं, ये चार्जेस इसको लग सकते हैं बोले तो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को आगे करेगी। अगर वो सबूत के अंदर ताकत नहीं है, अगर बिना बेवजह सबूत है तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी। अगर सबूत सच में वाकई हैं तो कोर्ट भी किसी की इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी की बात नहीं सुनेगी, जो रिकॉर्ड्स है चाहे कोई भी हो, कोर्ट आप सबूत लेके आओ, हम जैसे वकीलों को पकड़ो, कोई करे या ना करे, हम हैं इंशाल्लाह। मेरी जब तक ये है कोई भी गलत कर रहा है तो लेके आओ सबूत। वो कोर्ट को अगर पुलिस नहीं करती तो वो रिट के ज़रिए से कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे, रिट के ज़रिए से पेश करेंगे, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना था नहीं करे। दिस इन्वेस्टिगेशन शुड बी गिवन अप ट्रांसफर टू द CID और CBI और NIA और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अंडर दी क्या हुआ अंडर मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी हो या रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसे कई प्रेयर्सन डाल सकते हैं, अगर कोर्ट उसको फिट समझे तो ऑर्डर करेगी। और एक आखिरी सवाल है सर, अभी जो बेगुनाह हैं, जो अपने आप को मानते हैं बेगुनाह हैं, उनके पास कोई सबूत है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो अगर मिसाल के सही में अगर सबूत जी है, जी देखो आप अगर सचमुच में एक सबूत है, फॉर एग्जांपल आप उस दिन KGLE DJLE के जब ऑफेंस हुआ था उस टाइम पे आप नहीं थे, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल की टिकट तो आपके पास होगी, तो ऐसी टिकट लेके आए। आप फॉर एग्जांपल ये समझो कि आप रोज़ाना सवेरे जाते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके दुकान के सामने या आपके घर के अंदर या आपके घर के बाहर कोई CCTV फुटेज है, आप निकलने का, आपके निकलने का उसके अंदर फुटेज कैद है, वो कलेक्ट कर लो। फिर आपके आने का फुटेज है, वो कलेक्ट कर लो, वो लेके आके कोर्ट में सबूत दे सकते हैं। या आपके पास कोई कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस होता है, रजिस्टर होता है, कोई फिंगरप्रिंट लॉगिन होता है, वो कलेक्ट करके लेके आके दिखा सकते हैं। जैसे कि एक एयरटेल ऑफिसर को डाल दिया गया था, वो बागमनी टेक पार्क में काम करने वाले इंजीनियर को डाला था। उन लोगों के पास बहुत से सबूत हैं, हिम्मत हारना नहीं है। अगर हम हिम्मत हार देंगे तो UAPA के अंदर ये ट्रेल खत्म हो जाएगा, चार्जशीट तो पड़ेगी और एक 4-5 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं और वो बाहर आने तक 1 साल भी लग सकते हैं। अगर एलिगेशन ज़्यादा हो गया अगर तो केस खत्म होने तक 4-5 साल भी लग सकते हैं। मुंह दबाकर, मुंह बंद कर, पुलिस को डर के या किसी को डर के या क्या हो जाता करके डर के हमारी हिम्मत को अंदर ही अंदर रख के जेल की चक्कियां पीछने से बेहतर है हिम्मत से सामने आए। अगर सबूत है तो आप दे सकते हैं, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप लेटर लिख के दे सकते हैं। जुरिडिक्शनल कोर्ट है CCH 50, उसको डायरेक्टली टू दी CCH 50 सिटी सिविल कोर्ट बेंगलोर करके बोल के एक रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए से उसको CD में डाल के दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर ऑफ NIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी एक लेटर दे सकते हैं, साथ साथ रजिस्टर जुडिशियल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका उसे भी दे सकते हैं, एक कॉपी आपके पास भी रख सकते हैं। अगर इस सबूत के ऊपर यह नहीं है, छोड़ भी सकती है उसके अंदर, वो सबूत अगर नहीं छोड़ेगा तो वो आगे जाके एडवोकेट सिराज अहमद साहब ने कहा जो P नवीन को बेल मिली है उसके बारे में। आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर, शुक्रिया।